कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं कि जिसने भूखे लोगों के लिए लंगर खाने बनाए। मैं उस लीडर के साथ लेकिन खड़ा रोजगार हूं भी तो नहीं दिया, जो नौकरियों का कमजोर वादा किया, तबका था नहीं दिया। उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाए। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं कि जिसकी ये क्या कह सकते हैं स्विस अकाउंट्स में पैसे नहीं मारे गए थे। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं कि जिन्होंने किसी भी माफिया, चाहे वो शुगर माफिया है, चाहे वो शुगर माफिया है, मैं उस लीडर के साथ हूं जिसके साथ छापड़ी वाला, पापड़ी वाला, पापड़ वाला ये लोग नहीं थे। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं जो कहता है मैं जीना मरना इधर ही है, वो कभी इधर भाग के कभी उधर भाग के नहीं जाता। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं जिसने आम आवाम के लिए आवाज उठाई है, आम आवाम के लिए उठाई हुई है। ये लीडर होते हैं, बाकी सारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो पाए। हुमायूं साहब सब खड़े हैं उसके साथ, सब खड़े हैं उनके साथ। तो हर वो शख्स खड़ा। और मैं यही बात बताता हूँ, सिर्फ दो किस्म के लोग छोड़ कर गए, दो किस्म के लोग छोड़ कर गए। देखिए, जिन लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं समझता हूँ वो आज भी पीटीआई के साथ है। जिन लोगों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या तो उन लोगों ने कोई बहुत वो कह रहे हैं कि जी मेरिट पे हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है निगरान हुकूमत करी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डील की बातें भी हो रही हैं खान साहब के साथ। क्या कोई उन्हें अभी तक ऑफर हुई, कोई राब्ते, कोई ऐसी ऑप्शन के सामने रखी गई है एबीसी जिसके बाद लगे कि वो वापस बाहर आएंगे और दोबारा से एक मेन स्ट्रीम लीडर के तौर पे सामने आ सकें? दूसरा, शैला साहब ने जो सवालात उठाए उनका भी जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह ये है कि जब आप बात करते हैं ना कि ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जब पीएमएलएन जलसा करती है उनको इजाजत मिलती है। अच्छा, अभी तो छोड़ दें, ये लोग जब पहले उसमें जब दफा 144 होता था तो ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके खड़े हो गए थे। उस वक्त दफा 144 में कोई टीयर गैस नहीं हुआ, कोई लाठी चार्ज नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ भी करे, 10 बंदे भी जमा हो जाए, वहां टीयर गैस भी होती थी, वहां लाठी चार्ज भी होती थी। तो ये तो अभी से नहीं, ये तो वो इस वजह से कि खौफ है, वो इनके दिलों में खौफ है, और वो खौफ अल्लाह ताला ने बिठाया हुआ है। मेरे और आपकी वजह से खौफ नहीं होता, डर होता है। डर और खौफ में वो यही तो कह रहे हैं कि इसमें नून लीग का ये किसी और सियासी जमात का तो किरदार नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो निगरान हुकूमत कर रही है जो भी कर रही है आपके साथ। नहीं। ओ भाई मेरे, केयर टेकर गवर्नमेंट किसने चूज की है? एक तो जो दो बंदे थे वो दोनों के दोनों पीएमएलएन के थे। और मजे की बात ये सुनने में ये आया था कि इवन ये जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये नून लीग में मिल जाएं। अगर फर्ज करें अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट इम्पार्शल होती तो ये एक एम्बेसडर को कहती कि जाके उस बंदे से मिल लो, जाके देखे, वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कदर अपनी जगह है। लेकिन एज ऑफ टुडे तो वो एक कॉन्विक्ट है ना, उसके साथ क्यों इस तरीके से हो रहा है? ये सारे बहुत सवालात होते हैं। अब मैं बात आ जाता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए मैं आ जाता हूँ शैला साहबा की तरफ। शैला साहबा का जवाब दीजिए, फिर मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। वक्त की कमी है हमारे साथ। मैं वो कर, देखिए, मैं उस लीडर के पीछे हूं कि जो लीडर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। मैं उस लीडर के पीछे हूं जो कहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं है। वो ये नहीं कहता कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं कि जिसने भूखे लोगों के लिए लंगर खाने बनाए। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं रोजगार भी तो नहीं दिया, जो कमजोर तबका था उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाए। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं कि जिसकी ये क्या कह सकते हैं स्विस अकाउंट्स में पैसे नहीं मारे गए थे। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं कि जिन्होंने किसी भी माफिया, चाहे वो शुगर माफिया है, चाहे वो शुगर माफिया है, मैं उस लीडर के साथ हूं जिसके साथ छापड़ी वाला, पापड़ी वाला, पापड़ वाला ये लोग नहीं थे। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं जो कहता है मैं जीना मरना इधर ही है, वो कभी इधर भाग के कभी उधर भाग के नहीं जाता। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं जिसने आम आवाम के लिए आवाज उठाई है, आम आवाम के लिए उठाई हुई है। ये लीडर होते हैं, बाकी सारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो पाए। हुमायूं साहब सब खड़े हैं उसके साथ,
सब खड़े हैं उनके साथ, तो हर वो शख्स खड़ा। और मैं यही बात बताता हूँ, सिर्फ दो किस्म के लोग छोड़ कर गए, दो किस्म के लोग छोड़ कर गए। देखिए, जिन लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं समझता हूँ आज भी पीटीआई के साथ है। जिन लोगों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या तो उन लोगों ने कोई बहुत हाथ मारा था या कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, और या फिर वोट जो चले गए, जिसको हम लोग सारे फसली बटेरे कहते हैं, वो इनके पास भी जाते रहे, उधर भी जाते रहे, वो हर एक के पास जाते रहे, और उनकी सियासत खत्म है। हमारे साहब वक्त की कमी है जी। शैला साहब, मैं आ रहा हूं झगड़ा साहब आपकी तरफ। हुमायूं साहब खुद तो वो नहीं गए, मौका नहीं मिल सका, लेकिन जरा फराग गोगी को बुलवा ले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था, क्या हुआ था? और ये जो आप कहते हैं कि मेरा लीडर खुददार है, जो अमेरिका जाए, व्हाइट हाउस की गैलरियों में घूमे और कहे मैं जो हूँ वो वर्ल्ड कप ले आया, जो कश्मीर का सौदा कर दे और कहे कि जी मैं आधे घंटे खड़ा होना है तो कश्मीर आजाद हो जाएगा, जो नक्शे पे अपने तौर पे चीजें कर ले और अवाम को बेवकूफ बनाए, ऐसे तो नहीं बातें कर रहे हैं आप, जिस पे हंसी भी ना आए ना रोना आए, बल्कि इंसान परेशान हो जाए, किसकी बातें हो रही हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ क्या नहीं हुआ? आपके यहाँ जब बंदों ने करप्शन की, आपने उन्हें पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनवा दिया, आपने सिर्फ केपी में सारे अच्छे लोग बसते थे, वहां एहतसाब का इदारा बंद कर दिया। ठीक है, ऑपोजिशन सिर्फ एहतसाब के लायक। इजाजत दें, 30 सेकंड बाकी रह गए। तो मैं आपसे बार बार ये कह रही हूं कि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, 3 साल 8 महीने पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन महीने थे, जिसमें पाकिस्तान पता नहीं कब तक नुकसान उठाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने जो है वो मुल्क कहलाया कि जिसकी रियासत जो है मायदे करके मुकर जाती है। अक्टूबर को क्या बयानिया देने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और आप क्या सरप्राइज दे रहे हैं उनको इस्तकबाल की जो आप हम पे छोड़ के गए थे? आप तो चाह रहे थे श्रीलंका बन जाए पाकिस्तान, ख्वाहिश थी आपकी जी झगड़ा साहब। तो आहिस्ता आहिस्ता चले। आपने तो सत्यानाश मार दिया उसका। आपके लीडर को जेल गए हुए, मेरे लीडर ने 11.5 साल जेल काटी है, मुझे मौका दीजिए। और ना बाहर नहीं गया कोई, हमें ना बताएं बाहर जाने की बातें। आपके सारे चलाने वाले बाहर हैं, शहजाद अकबर बाहर है, जुल्फी बुखारी बाहर है, शहबाज गिल बाहर है, जिन्होंने जो किए वो सारे सब कुछ बाहर हैं। हम यही हैं, हमने यही लाशें उठाई हैं, यही दफन हुए और यही रहेंगे। शैला साहब अगर सुन पा रही हैं, हमें जो खत्म करने वाले थे ना वो खत्म हो रहे हैं। झगड़ा साहब 20 से 25 सेकंड में बात मुकम्मल कीजिए। इंशाल्लाह 21 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कोई छोटे वाली बात नहीं है। तारीखी इस्तकबाल इंशाल्लाह उसका होगा। आप देखेंगे कि सूबे से मुझे लोग बाकायदा टेलीफोन लगा रहे हैं कि पंजाब और बलोचिस्तान से मुझे टेलीफोन आए हैं कि हम इंशाल्लाह आएंगे। और चलें, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तवक्कुआत में पूरी हो सकें। तमाम मेहमानों की तशरीफ का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।